आज मैं आपको अपने वीडियो में गाँव के जो लक्ष्मी पूजन के दिन सुबह उठ के जो तौर तरीके किस तरह से लक्ष्मी पूजन की तैयारी की जाती है और सुबह-सुबह जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन क्या करते हैं हम लोग घरों में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और जो तौर तरीके हैं हमारे गाँव में अपनाए जाते हैं, बस इसी वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ आगे तक। तो लास्ट तक मेरे व्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। उतार दे भाई छोरा, उतार दे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और आदि हमारे साथ ऐसे ही जा रहा है। इसको जैसे है वैसे का वैसे ही रहना पसंद है, इसको कपड़े चेंज नहीं करने थे। तो हम शाम को निकल गए थे देवली घूमने के लिए और लाइटिंग वगैरह हो रही थी, उधर तो हम गए नहीं थे, बस ये मार्केट में ही घूम के वापस आ गए थे। हम मार्केट में ना सिर्फ गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं अभी तक तो, और एक जगह भी नहीं उतरे हैं, हमको उतारा नहीं गया है गाड़ी से। ऐसे बोला जा रहा है कि गाड़ी में बैठ के बाहर की रौनक देखो, लेने देने का कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पति देव शाम को हमको सिर्फ घुमाने लेके आए, तो हम घूमने आ गए। और अभी तक तो अभी यही है, अभी तो कहीं जा नहीं रहे हम, अभी तो यहीं के यहीं घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे देवली में। तो डी मार्ट में आ गए थे, छोटा सा डी मार्ट है वहीं पे छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए। और ये क्लिप जिस दिन लक्ष्मी पूजन था ना उसके एक दिन पहले का है, शाम के टाइम का, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और गांव में आने के बाद में नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो वीडियो अपलोडिंग नहीं हो पाती है, तो मेरी वीडियो बहुत धीरे धीरे जाती है, आप लोगों तक बहुत धीरे पहुँचती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है यहाँ पे, जो लिया है जो ले लिया सब बस। पापा ने उधर वैसे ही बहुत सारा सामान ले लिया। देखो तो यहाँ पे बिस्किट चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए। हम वापस आ गए और ये लाए हैं सामान और ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए, ऐसे घूमने ही गए थे हम वैसे। हाँ बोलो जी। फव्वारा तो चला ही सकता है, पापा से पूछ ले भाई बेटा फव्वारा चलाने के लिए। तो इसको मैं खोल के बताती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, कल मिठाई बनाने के हिसाब से सामान लेके आई हूँ। पतिदेव ने बोला कि हम इस बार घर पे मिठाई बनाएंगे, क्योंकि बाहर है ना बहुत ज़्यादा मतलब मिठाई में मिलावट होने लगी है आजकल, और फिर मावा भी ऐसे नकली नकली सा बनने लगा है, तो इसलिए सोचा कि घर पे काजू कतली ऐसे कुछ बना लेंगे, चक्की वगैरह काजू कतली जो भी बनेगी घर पे बन जाएगी। तो उसी के हिसाब से सारा सामान लेके आई हूँ मैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा मतलब वैसे, क्योंकि वहाँ पे थी मैं भिलवाड़ा, जब वहाँ पे ले आई थी सारा सामान, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी अभी लाने की, ऐसा कोई ज़रूरी सामान लेके भी नहीं आई हूँ मैं, बस वो मिठाई बनाने के हिसाब से ही नमकीन लेके आए हैं। और ये शायद मेरे को नहीं पता, ये इन्हीं के तो पैसे लग गए, पापा बोले किसके लगे, सोन पापड़ी ले आए, घी चीनी है 2 किलो, काजू है 1 किलो है, आधा किलो बादाम और बड़ी इलायची है, और बिस्किट है बच्चों के लिए, बिस्किट और बत्ती, और ये छोटी सी डिब्बी मैं ले शैम्पू की लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बड़ा डिब्बा लेके आई थी, यहाँ नहीं है, यहाँ तो मैं कभी कभार आती हूँ इसलिए ज़रूरत इतनी सी पड़ती है, तो ये हो जाता है मेरा जब भी मैं आती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं लेके आई। इसमें भी बिस्किट है, बाकी चीनी है ये इसमें। आप लोग अभी हो गए हैं टाइम 5 बज गए हैं और मैं सो के उठ चुकी थी, पूरी रात की नींद ले ली मैंने, और अब मैं बना रही हूँ कुछ खास। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह 5 बजे उठ के क्या खास बनाने वाली है, तो देखते जाइए, मैं कुछ बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सब लोग सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। तो मैंने आटा अच्छे से छान लिया था, छानने के बाद में इसमें मैंने मोइन डाल दिया था अच्छे से, और उसके बाद में मोइन डाल के आटे को और घी को अच्छे से मैश कर लिया, क्योंकि आटा लगाऊंगी ना तो अच्छा सा सॉफ्ट आटा लगना चाहिए, रोटी अच्छी बननी चाहिए इसकी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है, और आटा लगाने के बाद मैं इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बनाऊँगी और उसको अच्छे से सेकूँगी ताकि उसके लड्डू बन सकें। तो मैंने सख्त आटा लगा लिया था, ये देखिए, ज़्यादा सख्त तो नहीं है, मीडियम साइज़ का आटा है। और अब मैं इसकी बनाऊंगी रोटियां टाइप।
तो देखते जाइए आप लोग और आइए आपको बाहर दिखाती हूँ कितना। तो मैं बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद में देखिए कितना अंधेरा हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5:30 होने वाली है। 5:30 होने के बाद मैं अब थोड़ा सा बना लेती हूँ फटाफट, चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सूरज उगने से पहले बनाना पड़ती है जो मैं बना रही हूँ, तो बना लेती हूँ। मैं 5 बजे उठ के इस काम में लग गई थी और इसके जो लड्डू बनाते हैं, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं तो हम लोगों में क्या होता है ना कि श्राद्ध नहीं करते हैं, और जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन छोटे छोटे लड्डू बना के और बड़े बुजुर्गों के भोग लगाया जाता है और उनके नमक का खाना निकाला जाता है। लड्डू बाटी हम लोगों के लक्ष्मी पूजन के दिन शाम को बनता है, पर सुबह-सुबह तो भोग लगाने के लिए इसी तरह से कच्चा खाना बनाते हैं और फिर भोग लगाते हैं और फिर भोग लगाने के बाद हम लोग खाना-वाना खाते हैं। तो हमारे ये होता है रीति-रिवाज, सुबह-सुबह मतलब जो श्राद्ध का जो खाना होता है वो उस दिन नहीं बनता है श्राद्ध में, और आज के दिन पे मतलब आज के दिन ही हम लोग बड़े बुजुर्गों को भोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से चीनी मिला ली है और उसके बाद मैं इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लूँगी और लड्डू बना के और रख दूँगी, और ये सुबह-सुबह ही होता है ये काम, लेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दिन में हो रहा है, दिन में तो अलग से लक्ष्मी पूजन के लिए लड्डू बाटी बनते हैं हमारे घर में और दूसरा खाना नहीं बनता, जैसे पूरी वगैरह नहीं बनती, दूसरे दिन बनती है। बन गए हैं लड्डू और बना लिए हैं। दिन मतलब निकलने से पहले बाहर देखिए अभी तक अब उजाला होना शुरू हुआ है, तो बन गए हैं। और अब मैंने की तरफ चढ़ा दी है चाय, तो चाय भी बना लेती हूँ और इसका काम भी अभी हो जाएगा। बच्चे उठेंगे, बच्चे करेंगे ये सब, हमको बहुत शौक लग रही थी, बोला मम्मी हमको सुबह सुबह उठा देना, हम लोग जिमाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनको उठा देती हूँ भोग जिमाने के लिए, और चाय के अंदर भी चाय पत्ती वगैरह सब डाल देती हूँ। तो चाय बनने वाली है ये देखिए, और इतनी देर मैं ना गैस पे काम कर रही थी तो मुझे गर्मी लग रही थी, और एकदम से अब थोड़ा सा ठंडा, अब ठंड महसूस होने लगी है, तो मैं स्टॉल ओढ़ के आ गई। मैं एकदम से बाहर गई ना उधर, अभी जस्ट कपड़े लेने के लिए, गिलास लेने के लिए, तो ठंड लगने लगी। यहाँ देखिए सूर्य निकल चुका है और आधी ऊपर आ गया था कौवों को खाना खिलाने के लिए। जो मैंने लड्डू बनाए थे ना उसमें थोड़ा सा घी डाल के और कटोरी लेके छत पे आ गया था और इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ बना रही हूँ मैं 2 बड़ी रोटी, जो कि एक रोटी बना के जैसे पूरी की साइज़ में, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को वीडियो में, उसमें फिर उसके ऊपर एक और रोटी रख के उसको अच्छे से बेलते हैं। और जब से मैंने शादी होके गई थी ना तो ससुराल में मैंने यही देखा है, तो उनके हिसाब से ही मैं चलती हूँ, मैं अलग से नहीं चलती हूँ। जैसे मेरे सास ससुर को पसंद है वैसा ही काम करती हूँ मैं यहाँ आने के बाद में। खैर ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, पर जैसे वो खुश रहते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसी में खुश रहूँ। तो मैंने शुरू से यही देखा है, तो मैं इसी तरह की रोटी बनाती हूँ, और सासू भी बोलते हैं कि इसी तरह की रोटी बनती है आज के दिन। सुबह का जितना भी काम था, काम वाम ख़त्म करके, झाड़ू पोछे करके, खाना वाना खा लिया है सबने, और मैंने लगाई है नहाने के बाद मेहंदी, क्योंकि मैंने कल नहीं लगाई है और आज ही दिवाली है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। वैसे पता नहीं रचेगी नहीं रचेगी, क्योंकि कुप्पी की तो है, बहुत टाइम से पड़ी थी, मैं न्यू नहीं लेके आई थी कुप्पी, यहीं पड़ी थी जीजी के पास में, तो मैंने उनसे मांगी थी, उन्होंने बोला है पर पुरानी है। मैंने कहा दे दो, जैसी भी है थोड़ी बहुत रचेगी तो सही। तो ये लगाई है मैंने मेहंदी, और अभी घंटा भर है मेरे पास में भी। खाना बनाने में थोड़ा लेट है, 2 बजे से बनाना, 2-3 बजे से बनाना स्टार्ट करेंगे, जब तक अभी 1-1.5 घंटा है, जब तक सूख जाएगी अच्छे से। और मैंने सोचा जब तक आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, और आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, और लक्ष्मी माता आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे खूब सारी। तो आज है लक्ष्मी पूजन, और सुबह का जो भी मेरा रूटीन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे यहाँ पे सुबह सुबह करते क्या है, कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू, जब तक मैं मेहंदी सुखा लेती हूँ और बाल भी सूख जाए। और मैंने हाथ में मेहंदी लगाई थी ना, तो मैंने धो ली है, ये देखिए, पर रची नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कुप्पी जो थी ना मेहंदी बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे भी नहीं पता, आइडिया भी नहीं है कि कितनी पुरानी है। तो लगा तो ली थी मैंने, और अभी सो के उठी थी, मेरे को नींद आ गई थी घंटे भर की, तब तक सूख गई थी, और फिर मैं धो के आई हूँ। और अब मैंने बनाई है चाय, और सब लोगों ने चाय पी ली है, अब बना रहे हैं हमारे लड्डू बाटी, तो उसी की तैयारी करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। भाई साहब भी बनवाते हैं हमारे, तो हम हिल मिल के बना लेते हैं लड्डू बाटी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बनाती हूँ लड्डू बाटी, और खाना होता है ना तो मैं बना लेती हूँ, ऐसी कोई
परेशानी वाली बात नहीं है, पर लड्डू बाटी तो हिल मिल के बनाते हैं तभी जाके बनते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और बाहर करते हैं तैयारी, दाल वाल चढ़ा देते हैं। और टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं, तो खाने की तैयारी करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। जब तक वैसे 5 बज जाएंगे, फिर उसके बाद में वैसे ही दीपक वगैरह लगाने की तैयारी, खुद तैयार होना, लक्ष्मी पूजन की तैयारी, तो टाइम वैसे ही हो जाता है। आज के दिन पता ही नहीं चलता। तो चलिए चलते हैं बाहर और कर लेते हैं। हो गया है दिन का टाइम, और दिन के टाइम में हम लोग बना रहे लड्डू बाटी। तो इधर बना रही थी मैं बाटी, उधर जेठ जी है जो कंडे जला रहे थे, पीछे सासू माँ दाल चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि दाल उबल जाएगी घंटों तक। दाल बाहर उबल रही है अभी चूल्हे पे, तो अभी उसको 15-20 मिनट और लग जाएंगे दाल को। जब तक मैं अंदर छोंक तैयार कर लेती हूँ, तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इधर मैंने 2 टमाटर कट कर लिए, सारे मसाले भी तैयार कर लिए। तो अब इधर छोंक तैयार होगा ना, जब तक दाल भी पूरी रेडी हो जाएगी, तो ये छोंक ऐसा कैसा मैं उसमें ले जाके डाल दूँगी, तो दाल बनी जाएगी लगभग। अब टाइम नहीं है क्योंकि फटाफट से बना लेते हैं। 4 बजने वाले हैं, शायद बज गए हैं 4। और वैसे भी हमारे घर में स्पेशली खाना बहुत जल्दी बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा गांव एक तरफ होता है और हमारा घर सा एक तरफ होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फटाफट से। ये तो इस साल ससुर जी नहीं रहे, इस वजह से थोड़ी इतनी जल्दबाजी नहीं मची हुई है। बाकी वो होते हैं ना, तो इतना घूमते हैं घर में चारों ओर, अच्छा लगता है। और बोलते हैं ये नहीं बना, अभी तक ये नहीं बना है, इसकी कमी रह गई इसकी कमी रह गई है। पर अब इस साल है नहीं हो, तो कमी तो महसूस होती है बड़ों की बहुत ज़्यादा। घर में होते हैं तो अच्छा लगता है, भरा भरा घर। कुछ नहीं, भगवान के आगे कुछ नहीं चल सकती। इस साल नहीं है तो उनके बिना ही त्यौहार अधूरा रहेगा। तो बन गए हैं लड्डू बट्टी, तैयार हो गए, दाल भी तैयार हो गई, लड्डू बट्टी भी तैयार हो गए, सब तैयार है। अब मैं हो जाती हूँ तैयार और शाम की पूजा की कर लेती हूँ तैयारी, दीपक जलाने की, सबकी टाइम से हो जाते हैं रेडी, ताकि फिर चप्पल लेके सब जगह घूमने लगे तुम। तो यहाँ पे लगभग मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है शाम को लक्ष्मी पूजन की। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को हम लोगों के यहाँ लक्ष्मी पूजन कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।